हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आइए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करते ही होगे। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? अगर आपको कोई शरारत करनी हो और आपके पास झाड़ू हो, पंख हो, कागज़ हो, गुब्बारा हो, तो आप उसका प्रयोग कैसे करोगे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना और एक प्यारी सी अच्छी सी शरारत मुझे बताना कैसे करी थी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि सब काम वो खुद ही करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता कि वो दोबारा से उसे तंग करता। ये देखिए, यहाँ पर आसमान आ रहा है और अम्मा झाड़ू लगा रही है और अम्मा को वो देखिए पीठ पर जो है वो फिर से उसको मतलब तंग करता है, उसको कमर से टकराता है उनकी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम मतलब यही चीज़ दोबारा दोबारा रोज़ होती रही। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा, दोबारा से तंग किया। पर इस बार तो अम्मा जो थी वो क्या थी? अम्मा गुस्से में थी। अम्मा ने ना आओ देखा ना ताओ, वह कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू ही पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी मतलब एक तरफ से अम्मा खींच रही है और दूसरी तरफ से आसमान खींच रहा है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तभी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? थक गई। आसमान में झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। देखो आसमान के साथ अम्मा कैसे उड़ती हुई जा रही हैं। अम्मा ने अब भी झाड़ू नहीं अब तो अम्मा बिल्कुल ही झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर जा चुकी थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया, चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई।
वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी रहती है। ये देखिए अम्मा, थकी हुई अम्मा कहाँ बैठ गई है? चांद के ऊपर बैठ गई है। तो इसलिए अब इसे क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं चांद वाली अम्मा। आइए बच्चों, अब हम चांद वाली अम्मा का अभ्यास कार्य करते हैं। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई थी क्योंकि आसमान उसे तंग कर रहा था और वह आसमान से बचने के लिए चांद पर ही चढ़ गई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। तो बच्चों, अगर हम चित्रों को देखें तो अम्मा जो थी वो गांव में रहती थी, पर वह अकेली रहती थी। उनका कोई भी नहीं था, तो वो अकेली ही रहती थी, पर आसपास गांव के लोग ज़रूर रहते थे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि वह अम्मा के साथ शरारत कर रहा था, अम्मा को तंग कर रहा था, इसलिए वह अम्मा की कमर से बार बार आकर टकराता था। रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उसने आसमान से हर तरह से मनाने की कोशिश की होगी। आसमान को मना रही होगी कि वो उसे छोड़ दे। तो उसने कैसे कहा होगा? तो हम अब देखेंगे, घबरा कर उसने कैसे कहा होगा। प्लीज़ आसमान मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। गिड़गिड़ा कर कैसे कहा होगा? प्लीज़ मुझे नीचे जाने दो, कृपया मुझे छोड़ दो, मेरे को ऊपर क्यों लेके जा रहे हो। गुस्से से कैसे कहा होगा? गुस्से से कैसे कहते हैं हम? आसमान मुझे छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। और तरकीब सूझने पर कैसे कहा होगा? आसमान एक बार मुझे छोड़ दो। तो इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से बूढ़ी अम्मा ने आसमान को मनाने की कोशिश की होगी। तो आप भी एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। मम्मी से कोई बात मनवाने के लिए एक दो बार मम्मा से ट्राई करना, ठीक है? घूरना। अब आप अम्मा उसे घूर के देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। तो आपने कौन कौन सी ऐसी शरारत करी है, या कब आप मम्मी को तंग करते हैं या पापा को तंग करते हैं कि आपको घूर के देखते हैं? पापा कब घूर के देखते हैं? टीचर कब घूर के देखती है? और भाई बहन कब घूर के देखते हैं? तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कब कौन कौन घूर के देखता है और क्या आप कौन से शरारत करते हैं तो आपको ऐसा जो है वो डांट पड़ती है और कोई आपको घूर कर देखता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे, काम कौन कौन करता है। बूढ़ी अम्मा जैसे अकेले रहती थी और वो घर के सारे काम करती थी, तो आपके घर के सारे काम कौन करता है? जैसे बूढ़ी अम्मा का काम पानी भरना, आपके घर में कौन करता है? बूढ़ी अम्मा का काम झाड़ू लगाना, आपके घर में कौन लगाता है? बूढ़ी अम्मा का काम खाना बनाना, आपके घर में कौन करता है? बूढ़ी अम्मा का अपना काम कपड़े धोना, आपके घर में कौन करता है? तो ये आपको यहाँ पे एक सूची बनानी है। अब तुम कौन कौन से काम करते हो और अपने कामों के बारे में बताओ। अब आप कौन से काम करते हो घर में अपनी मम्मा की किस तरीके से मदद करते हो घर के कामों में और घर के बाहर के कामों में। घर के काम जैसे आप अपना कमरा ठीक करते हैं, अपने सामान अपनी जगह पे रखते हैं, मम्मी को कुछ हेल्प करते हैं। और बाहर के काम क्या करते हैं? ब्रेड लाते हैं, सामान लाते हैं। तो उनकी आपको एक सूची बनानी है, ठीक है बच्चे? अब हम कुछ व्याकरण के पार्ट पे भी आते हैं। यहाँ पे कुछ व्याकरण वाली एक्टिविटी है। काम वाले शब्द और नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द वह होते हैं जो कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान से मिलते हैं, जैसे कि राम, सीता, शेर, बिल्ली, दिल्ली, कलकत्ता, मेज, कुर्सी। तो ये सब नाम वाले शब्द हैं।
और काम वाले शब्द खाना, पीना, चलना, सोना, कोई भी आप जो काम करते हो वो वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे आपको काम वाले शब्द और नाम वाले शब्द की सूची बनानी है। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक बार एक शरारत की थी। तो हर कोई एक बार कोई ना कोई शरारत ज़रूर करता है। तो आप मुझे अपनी शरारत कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा और कमेंट बॉक्स में हम सबकी शरारतों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसकी वीडियो बना के आपको जल्दी से जल्दी भेजूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।